हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम प्रिया शर्मा, जैसा कि आप जानते हैं मैं रोज़ एक नई कहानी लेके आपके साथ शेयर करने आती हूँ। आज फिर एक नई कहानी लेके मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। दोस्तों उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि छीन कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता और मांग कर खाने वाले कभी भूखा नहीं मरते। तो दोस्तों मैं अपनी कहानी स्टार्ट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मेरी कहानी एक पुराने ज़माने की कहानी है जिसमें एक बंदरियाँ एक जंगल में रहते थे। उनका पूरा एक अपना राज्य था जिसमें बहुत सारे बंदर रहते थे और बंदरों का जो राजा था बहुत ही विशाल का है बंदर, बहुत बड़ा है बंदर था। वो अपने पूरे राज्य को अच्छे से देखभाल करता था। कुछ दिन बाद उसको पता चला, उसके राज्य के जो भी बंदर थे उसको आके बताया कि महाराज, हम लोग जहाँ पे रहते हैं इस झरने के ठीक नीचे एक बहुत सुंदर सा बगीचा है जिसमें बहुत सारे फल हैं और उस फल को आम बोलते हैं जो खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। ऐसा सुन के जो जंगल का राजा था वो बोला कि तो क्या दिक्कत क्या है, जाओ सारे फल तोड़ के ले आओ। तो जैसा कि वहाँ के जो मतलब उसके सिपाही थे, जो मंत्री थे, वो बोले महाराज वहाँ पे इंसान अपना बस्ती बना लिया है और वो इंसानों की जो बस्ती है वो हमें फल तोड़ने नहीं देंगी। जो महाराज थे, राजा थे, जो विशालकाय बंदर बोला ऐसा क्या, तुम जाओ और तुम लोग सारे मिलकर सारे के सारे फल आज ही तोड़ के ले आओ। राजा का आदेश था, सब गए और सारे फल एक ही दिन में तोड़ के लेके आए। लेकिन संयोगवश एक फल, एक आम रह गया जो बहुत दिन के बाद खुद से पेड़ से गिर के और झरने में बह गए। और उसी झरने में जो इंसानों का राजा था वो स्नान कर रहा था। संयोगवश वो आम उसको मिला। उसको जब वो आम मिला तो अपने सैनिक से बोला कि देखो ये क्या है। तो बोला कि महाराज ये आम है और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। तो राजा बोला कि अच्छा ऐसी बात है, तो ऐसा है, इसको तुम काट के ले आओ और पहले तुम लोग खाओगे उसके बाद मैं खाऊंगा। राजा का आदेश था, सैनिक वैसा ही किए, गए आम को काट के लाए, पहले वो लोग खाए फिर राजा को दिए। जब राजा वो आम खाया तो बोला कि कितना स्वादिष्ट आम है। ऐसा है कि यहाँ से जो भी इस बंदरों की बस्ती है, बंदरों का राज्य है, उसको यहाँ से भगा दो ताकि सारे बगीचे के आम हमें ही मिलेंगे। राजा का आदेश सुनकर जो राजा के मंत्री लोग थे, सिपाही थे, वो बंदरों की बस्ती पे आक्रमण करने पहुँच गए। बंदरों का जो राजा था उसके तक ये मैसेज गया, संदेश पहुँचा कि इंसानों का राजा हम लोग पे आक्रमण कर रहा है। बंदरों को जो राजा था वो बोला कि मुझे पता था कि ऐसा होने वाला है, इसलिए तुम लोग सारे लोग जितने भी हो खाई के उस साइड चले जाओ ताकि आक्रमण करने के बाद वो राजा हम लोग को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता है। और वो जो बंदरों का राजा था वो बीच में खुद खड़ा हो गया और खाई के पास और सारे बंदर को अपने कंधे पे बिठा के इस पार से उस पार कर रहा था। लेकिन उसी बंदरों के समाज में एक ऐसा बंदर था जो अपने राजा से जलता था। वो दुश्मनी निकालना चाहता था अपने राजा से, जिसकी वजह से वो एक नुकीला सा लकड़ी लेके जब बंदरों का राजा उसको अपने कंधे पे बिठा के मतलब खाई पार करवा रहा था, वो बंदर अपने ही राजा के सीने में वो नुकीली सी लकड़ी घुसा देता है, जिससे बंदरों का जो राजा था एकदम से लहूलुहान हो जाता है। लेकिन वो फिर भी खड़ा रहता है और अपने सारे बंदरों को पार करवाता है। ये देख के जो इंसानों का राजा था उसको बहुत दया आई। वो सोचने लगा कि बताओ ये इतना अच्छा इंसान, मतलब इंसानियत दिखा रहा है और इसके साथ उसका ही अपना आदमी ऐसे धोखा कर रहा है। तो जो इंसानों का राजा था अपने सैनिक को बोला कि ऐसा है, किसी भी हाल में वैद्य को बुलाओ और इस बंदर को बचाओ। और वो वैद्य वहाँ पे आया और वो बंदर का इलाज करवाने लगा। और वो जो इंसानों का राजा था उस बंदर के राजा से पूछा कि अच्छा एक बात बताओ, तुमको पार होना चाहिए था क्योंकि तुम राजा हो, तुम पहले इन लोगों को क्यों पार करवा रहे थे। ये सुन के जो बंदरों का राजा था वो जवाब दिया, क्योंकि इसलिए मैं पहले इनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी थी, क्योंकि मैं इस राज्य का राजा हूँ। ये सुन के इंसानों का जो राजा था उसको बहुत गलानी महसूस हुआ और वो ये सोचने लगा कि मैं अपनी प्रजा के साथ क्या करता हूँ। कुछ भी खाता हूँ तो सबसे पहले उनको खाने के लिए देता हूँ ताकि वो अगर जहर होगा तो वो मर जाएंगे, मैं बच जाऊँगा। दोस्तों कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन कहानी हमें यही बताती है कि आज भी हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों का भला करते हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने ही लोगों के पीठ में
खंजर भोगते हैं। राधे राधे दोस्तों।